स्वागत है दोस्तों मंगा मेलोडी हब पर। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कमेंट में कि काफी सारे मुझे सजेशन मिल चुके हैं। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग इतने सारे मानवा का नाम मुझे दे दोगे। अब इसकी वजह से मैं वोटिंग लिस्ट नहीं बना सकता, इसलिए मैं सबसे बेहतरीन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड सीजन 2। बेस्करविल स्वॉर्ड टेक्निक्स कोई साधारण सा स्लैसेस और थ्रस्ट नहीं है। नोकीले दांतों की तरह वो टिश्यूज को चीरते हैं और हड्डियों को तोड़ते हैं। उससे जो चोट पहुंचता है वो बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। वैकिर को हम देखते हैं, वैकिर का कंधा बीच से ही कट चुका है और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा कटा है, जहाँ से कटा है वहां से हम आर पार देख सकते हैं। और ये हील भी होना चालू हो गया है, मगर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होता है। वैकिर बैठ कर सोचता है दर्द में। 8th टेक्निक, ये बस एक टेक्निक है जो 7th के आगे है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है रीजनरेशन स्किल जो मुझे बेसिलिस्क से मिला था टावर के बाहर वो इतना धीमा है। सोचने वाली बात है, ये इतना शक्तिशाली है। तबाही के समय एक फैमिली, एक नेशन, एक अकेले किंगडम पर राज किया था। 7 की गिनतियों में सबसे शक्तिशाली वो शख्स जो बेस्करविल फैमिली को लीड किया था, उसके प्राइम समय में वो शख्स जो दुनिया को पीठ दिखा दिया था ताकत के पीछे भागते हुए, केन कोर्सो ली बेस्करविल। वैकिर काफी दर्द में ही रहता है। खड़े होकर पूछता है, तुम केन कोर्सो ली बेस्करविल हो? केन कोर्सो बोलता है, हाँ छोटे लड़के, आखिर में तू कौन है? वैकिर काफी दर्द में रहता है, अपने आप का परिचय देता है। वैकिर वेन बेस्करविल। केन कोर्सो सुनकर बोलता है, ओ एक बच्चा, वेन के साथ, ली के साथ नहीं। बड़ा होने से पहले ही पहुंच गया है हाईएस्ट डोमेन में। खाली यही नहीं, लेकिन तेरे पास है डिमोनिक स्वॉर्ड बेल्जेबब, जिसके बारे में सोचा गया था कि ये खो गया है। 8th टेक्निक से कटने के बावजूद तू रीजनरेट भी कर सकता है। तू कितना बेतुका है। ये सुनकर वैकिर सोचता है, वो तू है जो बेतुका है। बेस्करविल 8th टेक्निक, शुरू से ही मुझे इसके होने का एहसास हुआ ही नहीं। मैं इसके लाइफ फोर्स को अपने सेंसेस से महसूस भी नहीं कर सका, लेकिन जिस समय इसने खुद को मेरे सामने प्रकट किया, इसने जो ऑरा फैलाया वो मेरा त्वचा चीर रहा था। मुझे एक चीज का पक्का यकीन है, मैं इस समय इससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। बोलता है, अगर तुम वही हो जिसने बनाया है लर्किंग एम्बुश को, तो अभी तुम कौन से लेवल पर हो? केन कोर्सो बोलता है, मेरा लेवल? ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा। अपने स्वॉर्ड को जमीन में धंसा देता है, अपने चेहरे से पट्टियां निकालते हुए बोलता है, खुशी, क्रोध, दुख और सुख जैसी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम होना। इस तरह मैंने हासिल किया 7th टेक्निक को। जब मैं मौत के करीब था बेसिलिस्क के साथ लड़ते समय, उस समय मैं 8th टेक्निक को हासिल कर सका, क्योंकि मेरा दुश्मन जीने के लिए तड़प रहा था। और बिल्कुल मेरे मरने से पहले, टावर के अंदर आने से पहले मैंने पार किया मौत का दरवाजा। ये सुनता है तो वैकिर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। केन कोर्सो बोलता रहता है, और 9th टेक्निक हासिल करने के बाद मैं बन गया एक डेथ नाइट जो मौत को पहनता है। डेथ नाइट, रिस्क रेटिंग पता नहीं, साइज पता नहीं, डिस्कवरी पता नहीं। नाइट ऑफ डेथ, एक नाइट का परिणाम जिसके पास महान शक्ति थी और मानसिकता, वो एबिस में समा गया। डेथ डोर को पार करने के बाद वो अंतकाल तक गिरते रहते हैं, जब तक डिमेंशनल माना के कारण उनका शरीर टूट नहीं जाता और उनकी आत्मा गायब नहीं हो जाती। वैकिर केन कोर्सो की बातें सुनकर पूरी तरह दंग रहता है। सोचता है, दिन 9th टेक्निक, क्या एक स्वॉर्ड्समैन का ये हाईएस्ट लेवल है जहां तक ये पहुंच सकते हैं? इसने मौत को स्वीकार किया और इस लेवल तक पहुंचा। केन कोर्सो बोलता है, लर्किंग एम्बुश मैंने नहीं बनाया है, मैं हासिल नहीं कर सका 10th टेक्निक को। 10th टेक्निक को हासिल करने के लिए तुम्हें एक बार मरना होता है और वापस जिंदा होना होता है। मैं मर गया, लेकिन मैं खुद को जिंदा नहीं कर सका। नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को रिवाइव नहीं कर सका, क्योंकि मेरा शरीर एक डेथ नाइट में बदल गया था। मैं यहाँ पर कैद हो गया था। वैकिर बोलता है, कैद? कोई तुम जैसा? ये जगह है कौन सी और तुम्हें कैद किसने किया? केन कोर्सो बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खैर, ऐसा हो भी नहीं सकता कि तुम्हें पता हो, अब जब कोई भी इस जगह को जानता ही नहीं। ये है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर बेस्करविल के फर्स्ट पैट्रियार्च का मौत और जिंदगी जुड़ा हुआ था। बेस्करविल का पहला पैट्रियार्च एक ऐसे जगह पर जन्म लिया था जिसे कहते थे क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये वही जगह है जहाँ पर वो अपने मौत से मिला। ये वो अभाग्यशाली जगह है जहाँ पर वो लोग जो स्वॉर्ड का पीछा करते हैं उनका अंत होता है। वो ग्रेव जहाँ पर एक सच्चा बेस्करविल अपने मौत से मिलता है। ये सच कि तुम यहाँ पर आए, ये इसका सबूत है कि किस्मत ने तुम्हें यहाँ पर लाया है। वैकिर सुनकर बोलता है कि
केन कोर्सो बोलता है, तुमने मुझसे पूछा कि मुझे कौन कैद किया यहाँ। टावर ने मुझे कैद किया है, टावर ने मुझे यहाँ पर बांधा है ताकि मैं भाग ना सकूं। ग्रेव ऑफ सॉर्ड्स ने मुझे दायित्व सौंपा है इसका अंडरटेकर बनने का और सच्चे बेस्करविल का स्वागत करने का। अंडरटेकर होने के तौर पे मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा 9th टेक्निक का। समय गुजरते हुए मुझे यह एहसास हुआ, एक सच्चे बेस्करविल को, वो जिसकी किस्मत है वो यहाँ पर आएगा और मुझे ढूंढेगा। खाली वही शख्स मुझे इस अनंत काल से मुक्त कर सकता है, ये जानते हुए भी कि वो मुझे मार नहीं सकते। वैकिर बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं ये भाग्यशाली शख्स हूँ? केन कोर्सो बोलता है, अगर ये तुम हो तो तुम हासिल कर सकते हो बेस्करविल 10th टेक्निक को, लेकिन ये पाने के लिए तुम्हें मौत का एहसास करना होगा मुझसे लड़ते हुए। अपने स्वॉर्ड को उठाकर बोलता है, तुम इस जगह से जा नहीं सकते जब तक तुम ऐसा करते नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम मुझे मारोगे 10th टेक्निक पाने के लिए। इसी तरह तुम मुझे आजाद करोगे। यही किस्मत टावर ने मेरे लिए चुना है। ये सब सुनकर बोलता है वैकिर, बकवास करना बंद करो, किस्मत उबाऊ होता है। मैं खाली मेरे फैसले पर भरोसा करूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा और इस जगह से जाऊंगा। केन कोर्सो अपनी स्वॉर्ड लिए हुए वहीं पर खड़ा रहता है। वैकिर तैयार हो जाता है बेल्जेबब के साथ हमला करने के लिए। तेजी से आगे बढ़ता है, उसके सामने से गायब हो जाता है। दूसरे ही पल में केन कोर्सो के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है। केन कोर्सो वहीं पर खड़ा रहता है, अपने हाथ से वैकिर को मारते हुए बोलता है मुंह पर, क्या तुम ये मानते हो भाग्य इतना तुच्छ है? वैकिर हवा में ही रहता है। केन कोर्सो अपने हाथों से वैकिर के जबड़े पर मारता है नीचे से ऊपर की तरफ। उसके हाथों का इम्पैक्ट ही बहुत ज्यादा गिरता है वैकिर के ऊपर। वैकिर सोचता है ये मुझे ओवर पावर कर लिया बस अपने हाथों से ही। केन कोर्सो अपनी स्वॉर्ड उठाता है, वैकिर के ऊपर स्विंग करते हुए बोलता है, तू ये सोचता है तू किस्मत से बच सकता है? वैकिर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारता है। वैकिर कैसे भी करके बेल्जेबब से ब्लॉक करता है, मगर उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे जाता है। खड़े होकर केन कोर्सो को देखते हुए सोचता है, सह छुपकर हमला करना भी काम नहीं किया। हाफता रहता है वैकिर। उतने में ही केन कोर्सो का आवाज आता है वैकिर को। वैकिर देखने लगता है। केन कोर्सो वैकिर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ा रहता है, ये बोलते हुए, ये सोचना कि तू सांसें भर रहा है मौत के साथ लड़ते हुए। केन कोर्सो वैकिर के करीब एक झटके में ही आकर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। वैकिर बेल्जेबब से ब्लॉक करता है, ये सोचता है ये बहुत तेज है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतना दूर था और इतना करीब आ गया। वैकिर को उसके अटैक को सिर्फ रोकने में ही पूरी ताकत झोंक देना पड़ता है। वैकिर कैसे भी करके खुद को संभालता है, सोचता है इसका मतलब बस इतना है कि मुझे दबाव से बाहर निकलने की जरूरत है। उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था पहले, मेरे रिग्रेशन के पहले, वैकिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके इस्तेमाल करता है बेस्करविल 4th टेक्निक। 4th टेक्निक देखकर केन कोर्सो बोलता है, ओ ये डेंसिटी और ये लेवल तुम्हारी इस उम्र में ये हासिल किया नहीं जा सकता। मुझे पता है तुम्हें चुना गया है। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके इस्तेमाल करता है बेस्करविल 5th टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बोलता है, हालांकि किस्मत से तुम भी बच नहीं सकते। इतना बोलते ही वैकिर के पेट के बगल में बहुत बड़ा सा स्लैश मारता है। वैकिर काफी दर्द में रहता है, उसके चोट से बहुत खून निकलता है। वैकिर की आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं, मगर वो लड़ना नहीं छोड़ता। तुरंत ही जंप मारकर इस्तेमाल कर देता है बेस्करविल 6th टेक्निक। वैकिर ऊपर से इस्तेमाल किया है बेस्करविल 6th टेक्निक। केन कोर्सो देखता है और इस्तेमाल कर देता है बेस्करविल 7th टेक्निक। वैकिर के पेट में अपनी स्वॉर्ड को कई बार घुसा देता है। वैकिर के शरीर से काफी खून निकलता रहता है। केन कोर्सो की स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि वैकिर सीधा जाकर चट्टान से टकराता है। चट्टान से टकरा कर नीचे गिरता है। बैठकर यही सोचता है आंखें बंद करके, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसके सारे अटैक्स मुझे सरपास कर रहे हैं, ये एक मॉन्स्टर है। केन कोर्सो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर वैकिर की तरफ बढ़ता है एक बहुत बड़ा सा अटैक करने के लिए, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल रहता है। केन कोर्सो की स्वॉर्ड से बहुत सारा ऑरा निकलता रहता है। वैकिर की तरफ बढ़कर उसे ही देखते रहता है। वैकिर फिर से लड़ने की ताकत इकट्ठा कर केन कोर्सो बोलता है, कोशिश कर इस अटैक से टकराने का। वैकिर सोचता है ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। तुरंत ही खड़े होकर केन कोर्सो की तरफ बढ़ते हुए इस्तेमाल करता है बेस्करविल 7th टेक्निक। इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक कर वैकिर उसकी तरफ बढ़ा ही रहता है। वैसे ही केन कोर्सो इस्तेमाल कर देता है बेस्करविल 9th टेक्निक। केन कोर्सो नीचे की तरफ स्विंग कर देता है अपनी स्वॉर्ड को। स्वॉर्ड में इन्फ्यूज रहता है ऑरा। वैकिर देखते ही रह जाता है, उसके इस टेक्निक को नजर ही नहीं हटा पाता। उसे समझता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए इस समय। 9th टेक्निक देखकर वैकिर पूरी तरह चौंका हुआ है। जैसे ही वैकिर को ये अटैक लगता है, वैकिर बीच से टूट जाता है, या तो कहेंगे कट जाता है। जोर से चिल्लाता है दर्द से, जमीन पर घुटने पर आ गया रहता है। उसकी आंखों
आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी है, धीरे धीरे नीचे गिरता है। वैकिर जहाँ पर गिरा है उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे का एक आकार है जैसे कि चारों तरफ से स्वॉर्ड स्लैशेस मारा गया है। केन कोर्सो वो अटैक करने के बाद वैसे ही खड़े रहता है, देखते रहता है वैकिर को। वैकिर को हम देखते हैं तो वो पूरी तरह बेहोश हो चुका है। अब हम देखते हैं वैकिर को उस जगह पर जहाँ पर हमने देखा था एक बार केमू मॉर्ग को। वैकिर जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा रहता है, उसके अगल बगल पानी नहीं खून रहता है। वैकिर की आंखें खुलती हैं, वैकिर ऊपर की तरफ देखता रहता है और अब वैकिर उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर केमू मॉर्ग आकर गई है डेथ डोर पर। अब वैकिर यहाँ से कैसे निकलेगा यह हमें पता चलेगा अगले चैप्टर में। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और मुझे यकीन है ये चैप्टर बहुत लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि जैसा उन्हें चाहिए था ये चैप्टर वैसा ही है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को काफी पसंद आया हो। पसंद आया हो तो कमेंट भर कर करना, मुझे निराश नहीं करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।